इस महायुद्ध की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और अगर तुरंत कोई नया देह नहीं मिला तो मेरा विनाश हो जाएगा। वहां दो लोग हैं, एक पुरुष एक नारी, और दोनों का अभी अभी मिलन हुआ है। एक शरीर तैयार हो रहा है, आत्मा के बिना है। यही मौका है खुद को स्थापित करने का, इस युद्ध में बचे रहने का। इन स्त्री की कोख में जन्म लेकर मैं अपना उद्देश्य पूरा करूंगा। ये नारी, इसके गर्भ में जगह बना सकता हूँ। यही सही समय है, पुनर्जन्म का समय। कौन हो तुम? क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अच्छा, झूठ बोल रहे हो। क्या है ये सब? तुम्हें याद भी है कल रात को क्या हुआ था? याद करो। मुझे बता दो। मेरे पीछे गुंडे पड़े और मैं अकेली हूँ। प्लीज। मैम ठीक है, आप अंदर आइए, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे बचाया फिर मेरा फायदा उठाया, राइट? फायदा? मैंने फायदा उठाया? तुमको याद भी है कल रात को तुम क्या कर रही थी? मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मुझे कोई तो ड्रग दिया है। देखो आप नशे में हो। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो। तुम ही थी जो खुद को रोक नहीं पा रही थी। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े ठीक करने हैं अपने। जाओ बाहर। ये लो 5 लाख, कल रात के लिए और जो तुमने मेरी मदद की थी उसके लिए। मैं पैसों के लिए मदद नहीं करता। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी नीयत कैसी है। ये बात अभी यही खत्म हो जानी चाहिए। मैं मेहरा खानदान की वारिस हूँ। एक छोटी सी गलती मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसलिए कल रात कुछ नहीं हुआ, हम कभी नहीं मिले थे, ठीक है? इस चेक के बदले ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा राज राज रहेगा। ऐसे तो मिल गया, लेकिन कुछ है जो ठीक नहीं लगा। रात वो गलती थी या कुछ और? ये क्या हो रहा है मुझे? आखिरकार गर्भ में स्थापना पूरी हो गई। अब मैं दोबारा जन्म ले सकता हूँ। मुझे बहुत शक्ति लग गई और काम हो गया। अब सिर्फ 1 महीना और मैं आजाद जन्म लेकर लौट आऊंगा। तुम ठीक हो? हाँ, लगता है कल के ड्रग्स का असर है। तुम चलो मेरे साथ। मिस मेहरा, आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? इससे पहले तो मैं कभी किसी के साथ। और एक और बात, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट 1 महीने से ज्यादा की लग रही है। डॉक्टर, ये पॉसिबल ही नहीं है। कल तो मैं पहली बार इनसे मिली थी। डॉक्टर, कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं, मैंने दोबारा टेस्ट किया था और एम्ब्रियो काफी क्विकली ग्रो कर रहा है। 1 महीने से ज्यादा? पर कल तो ये बच्चा किसका है? डॉक्टर ने कहा 1 महीना हो चुका है। अर्जुन, तुम पहले आदमी हो जिसके साथ मैंने कभी कुछ। और अब तो मुझे खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा है। और तुम इसे खत्म करना चाहती हो? ये मेरी लाइफ है और ये मेरा फ्यूचर है। तुम जैसे सड़क में रहने वाले को क्या समझ? लेकिन ये बच्चा भी तो तुम्हारा हिस्सा है ना सुहानी। बस करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर। इंटरफेयर मत करो और इस मैटर को यहीं पे खत्म करो। पिताजी, माँ को रोकिए, मुझे जीना है। क्या? मैं आपका बेटा हूँ, माँ के गर्व से बोल रहा हूँ, मुझे मत मरने दीजिए। ये आवाज कहाँ से आ रही है?
तुम्हें भी आवाज सुनाई दी क्या? क्या? किसी की आवाज, एक छोटे से बच्चे की। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। और अगर तुम ये नाटक करके मुझे इमोशनल करना चाहते हो ना, तो ये सब बंद करो प्लीज। पिताजी, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मुझे मरने मत दीजिए। मैं माँ के गर्भ से बोल रहा हूँ, प्लीज उन्हें रोकिए, मुझे जीना है। नहीं 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 नहीं, ये सब हेलुसिनेशन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे कुछ भ्रम हो रहा है, खाली पेट कान बज रहे मेरे। आपको लगता है कि आप पागल हो गए हो, लेकिन मैं सच में हूँ, आपके अपने शरीर का एक टुकड़ा, आपका बेटा। अब सब कुछ खत्म। एक गलती थी और कुछ नहीं। तो संभाल के संभाल। तुम ठीक हो? क्या हो रहा है मुझे? पिताजी, मैंने अपनी शक्ति लगाकर उस मृत्युदय दवा को निकाला है, लेकिन मैं कमजोर हो रहा हूँ। उन्हें दोबारा मत करने दीजिए। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? वो आवाज सुनाई दी, वो आवाज किसी बच्चे की। कौन सी आवाज? नहीं सुन रही हूँ मैं कोई आवाज। क्या मैं पागल हो रहा हूँ क्या? नहीं पिताजी, आप बस चुने गए हो, आप ही मेरी आवाज सुन सकते हो। सुहानी, मत लो, प्लीज मत लो। अर्जुन, इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे ठीक नहीं लग रहा सुहानी। फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है। सुहानी, ठीक हो तुम? पिताजी, फिर से मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर बार बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं कमजोर हो गया हूँ। क्या तुम सच में हो? सच में हो तो साबित करो। मैं यही हूँ, माँ के गर्भ में, आपका बेटा, आपका खून। अपना हाथ माँ के गर्भ पे रखिए, आपको मेरा होने का आभास होगा। सुहानी, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। अर्जुन, अब क्या कर रहे हो तुम? लेकिन ये तो सच है। अर्जुन, तुम किससे बात कर रहे हो? उसी से जो तुम्हारे अंदर है। पिताजी, एक और काम कीजिए, मुझे शक्ति चाहिए। माँ को मांस खिलाइए, वरना मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। क्या? मांस? हाँ, मांस। उससे मुझे ताकत मिलेगी, नहीं तो मेरी शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हेलो, एक ऑर्डर देना है, चिकन करी एक्स्ट्रा स्पाइसी, और जल्दी प्लीज। मैंने चिकन मंगाया तुम्हारे लिए। चिकन? मैं अपना खाना खुद ऑर्डर कर सकती हूँ। तुम अगर नहीं खाओगी तो मर जाएगा। वो तुम्हारा, हमारा बच्चा। इनफ। अर्जुन, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गए हो? मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। दादाजी, ये सब क्या है? आप कौन? मैं सुहानी का दादा हूँ, अमरनाथ मेहरा। ये लड़का कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? दादाजी। सर, मैं आपको समझा सकता हूँ, वो एक रात का कंफ्यूजन है बस। चुप! कंधे गटर में पैदा हुए हो तुम? कंधे नाली के कीड़े तुम मेरी पोती के साथ? नहीं, कभी नहीं। दादाजी। गार्ड! दादाजी। इसे बाहर ले जाओ और इतना मारो जब तक इसकी हड्डी पतली एक ना हो जाए। ए, तू चुप रह, मेरे गार्ड इसको सबक सिखा देंगे। पिताजी, आप लड़िए इनसे, आपको लड़ना होगा, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। आपको लड़ना होगा। नहीं नहीं, मुझे में ताकत नहीं है। मैं भी कमजोर हूँ, अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी माँ से दवाई निकालने में। इस वक्त आपको खुद को ही संभालना होगा। दादाजी, बहुत भूख लग रही है, उल्टियां कर कर के पेट खाली हो गया है। मैम, आपके लिए कुछ चिकन करी भेजी है। तुमने उन्हें? नहीं दादाजी, पर खा लेती हूँ, भूख की वजह से ना दिमाग नहीं चल रहा है।
पिताजी, ये आपका प्रथम युद्ध है, दिखा दीजिए आप कितने समर्थ है। तू अंदर कैसे आया? मेरे गार्ड्स? हाँ। मेरे गार्ड्स किधर है? अर्जुन, वो दोहराइए। आप लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस घर में जो बच्चा है उसको कुछ नहीं होगा। अब मैं उसका रक्षक हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ वो जिंदा रहेगा। तेरे जैसे सड़क के कीड़े के मुंह से धमकी? मैं पुलिस बुलाऊंगा, कोर्ट घसीट कर ले जाऊंगा तुम्हें। बुला लीजिए, लेकिन एक बात सोच लो कि अगर मीडिया को मैंने ये बता दिया मेरा खानदान की वारिस एक सड़क के लड़के की बच्चे की मां बनने वाली है, तो क्या होगा? और दादाजी ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है। मैं 2 बार पिल्स ले चुकी हूँ, दोनों बार गलत रिएक्ट किया है। जरूर इस बच्चे में कुछ गलत है। तो छोड़ दो ना इसे, करा दो अबॉर्शन। दादाजी वही तो नहीं हो रहा है, कुछ मुझे रोक रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा सुहानी, हर जगह हर वक्त तुम्हारे साए की तरह। नहीं, कभी नहीं। एक नौकर और हमारे घर में नहीं। मैं नौकर हूँ या रक्षक ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर आप मुझे वहां आज लेकर नहीं गए तो मैं सारा सच दुनिया के सामने ले आऊंगा। तो दादाजी लेके चलते हैं इसे प्लीज। अजीब जिंदगी है ना। कल तक मैं जिसको पहचानता भी नहीं था उसके लिए आज मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तुम सुन रहे हो? हाँ पिताजी, हर पल आपकी हर सोच, हर सांस तक सुनता हूँ मैं। तुम मुझे पिताजी बुलाते हो, लेकिन मैं तो एक सड़क छाप इंसान हूँ। मुझ में तो लड़ने की भी ताकत नहीं थी, जब तुमने कोई ताकत दी तब मैं कुछ कर पाया। आप कमजोर नहीं हो, आप बस अपने आप को कम समझते हो। जो जैसा है वो ऐसे समझेगा ना अपने आप को। बचपन से सिर्फ गरीबी और कमजोरी देखी है। आपकी ताकत महसूस की है मैंने जब आपसे जुड़ा था। आपको अपने भीतर की उस शक्ति को बाहर लाना है। तुम कौन हो? इतने समर्थ हो, इतनी बातें करते हो, क्या तुम सच में एक बच्चे हो? मैं एक दिव्यात्मा हूँ, इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए भेजा गया हूँ। मुझे इस गर्भ से जन्म लेना है और आप मेरे रक्षक बनने के लिए चुने गए हो। लेकिन मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है। किसी धर्म ने उसे ची कहा, इस दुनिया की भाषा में उसे एनर्जी भी कहते हैं, पर हर भाषा और सभ्यता उसके होने का प्रमाण देती है। उस शक्ति को कहते हैं प्राणा। सुहानी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारे पीछे गुंडे लगे, आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट लुकिंग, बट तुम मुझे वहां नहीं मिली। बस जैसे तैसे बच के आ गई मैं। सुहानी, तुम्हारा जब कॉल आया ना, हम सब परेशान हो गए थे बेटा। मैं भी पागल हो गया था सोच सोच कर। आई एम सो हैप्पी कि तुम ठीक हो। पिताजी, माँ को कोई छू रहा है, क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप सिर्फ देखते रहेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता अभी नहीं, ये समय गलत है। पर ये गलत हो रहा है। ये आदमी वहाँ पर कोई अधिकार नहीं रखता। ये कौन है? ये नौकर है घर का, नया है, काम सीख रहा है। अच्छा, नया है, तब तो काफी सीखना पड़ेगा इसे। क्या कर रहे हो पिताजी? माँ आपको अपना साथी मान नहीं रही है। बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, तुम भी शांत रहो। ओए नया नौकर, सुन, मेरे लिए कॉफी लेके आ, स्ट्रॉन्ग वाली। जी। हाथ धो लेना। जी। क्या बकवास बनाया, एकदम फीका बनाया। अरे काम पे रखने से पहले नौकर चेक कर लिया करो। कोई बात नहीं निशांत, तुम शांत रहो। क्यों? इसे समझाओ ना। माफ कीजिए, मैं नई कॉफी बना के ले आता हूँ। ठीक है, ये लो। पहले साफ कर दूं? जी।
ये वही लड़का है जिसने हॉस्पिटल में 2 लोगों को जमीन चटा दी थी और अब माफी मांग रहा है। शाबाश, अच्छा नौकर वही होता है जो मुंह बंद करके रखे। शायद वो हॉस्पिटल वाली लड़ाई फ्लूक थी। ये लड़का असलियत में तो है कमजोर आदमी। चेक करना पड़ेगा। अर्जुन, थोड़ा और साफ करो, पता नहीं ये दाग छूटेगा भी नहीं। मैम मैं साफ कर देता हूँ। पिताजी, आप ये सब क्यों सह रहे हैं? ये लोग तो आपका अपमान कर रहे हैं। अगर सुहानी के सामने अगर झुक के रहता हूँ वो शांत रहेगी, और वो शांत रहेगी तो तुम महफूज रहोगे कि गुस्से में वो कुछ कर ना दे। युगों से मैं अकेला रहा हूँ, शक्ति के लिए, जन्म के लिए हर बार संघर्ष किया है, पर किसी ने कभी इस तरह मुझे बचाने के लिए खुद को नहीं झुकाया। ये अर्जुन वास्तव में एक अच्छा इंसान है। नहीं, मुझे भटकना नहीं है, मुझे जन्म लेना है अपने लक्ष्य के लिए। ये बंधन मेरे लिए नहीं है। आंखें बंद रखिए, सांस अंदर खींचिए धीरे से और अपने भीतर की गर्मी को महसूस कीजिए। मुझे कुछ महसूस नहीं हो। स्वर आप तब सुनेंगे जब मन शांत होगा और खुद पर विश्वास। क्या हो रहा है ये? तांत्रिक बनने की कोशिश कर रहे हो? अब मैं तो बस योगा कर रहा था। योगा? हद हो गई है। मतलब घर का नौकर अब गुरु भी बन गया। इनको मजाक उड़ाने दो, अब काम पे ध्यान दीजिए पिताजी। प्राणा जगाने के लिए आपको दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना पड़ेगा। ज्यादा जोर मत लगाइए पिताजी, प्राणा को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे महसूस करना होता है। मुझसे नहीं होगा, मैं एक आम इंसान हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, प्राणा कभी जागृत नहीं होगा। दादाजी, ये लड़का कब तक हमारे सर पे बैठा रहेगा? क्या करूं, मीडिया के डर से चुप बैठा हूं। मीडिया को तो वो बाद में बताएगा, पहले वो जेल जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। इससे क्या करने वाली हो तुम? आप बस पुलिस को देने के लिए एक एनोनिमस टिप का इंतजाम कीजिए। एक बार अर्जुन जेल जाएगा ना, फिर मैं इस बच्चे को देख लूंगी। एक बार पुलिस को ये ड्रग्स मिलेंगे तो अर्जुन का खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें एनोनियम टिप मिली है, इस घर में कोई ड्रग यूज कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ड्रग्स और हमारे घर में? यस। आप चेक कर लीजिए, अगर ये बात सच है तो हमें भी पता होनी चाहिए। हाँ। क्या हुआ? तुम्हारा कमरा कहाँ है? अब मेरा? हाँ। अर्जुन, तुम ये सब क्या है? तुम्हारे कमरे में ड्रग्स मिला है। घिरे हुए लोगों की सही जगह जेल में ही है। चलो गाड़ी में बैठाओ इसको। एक मिनट, आप उस पैकेट में क्या है खोलकर चेक नहीं करेंगे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? खोलिए ना सर, वरना मीडिया कल बोलेगी कि मेरा मेंशन में बिना जांच के किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया। ये तो शक्कर है। क्या? यस, प्लेन पाउडर शुगर। मुझे लो शुगर की दिक्कत है, कभी कभी चक्कर आते हैं तो शक्कर रख लेता हूँ।
डॉक्टर ने कहा है। तो फिर ऐसे छुपा के क्यों रखा था? हो सकता है किसी ने अंदर छुपा के रख दिया हो। हाँ हो सकता है अर्जुन के खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो। आप लोग तो कहते हैं कि मैं एक सिर्फ नौकर हूँ, मेरे खिलाफ कौन साजिश कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ आई गए तो पूरे मैंशन की तलाशी ले लीजिए, कहीं कोई छूट ना जाए। फेयर इनफ, चलो पूरे घर की तलाशी लो, हर कमरे की। हाँ पिताजी, अब देखिएगा क्या होता है। तलाशी करो। एक और पैकेट क्या? ड्रग्स। व्हाट? हाँ ये मेरा रूम है, लेकिन ये मेरा नहीं है, किसी और ने रखा होगा ये। यस, ये जरूर अर्जुन की करामात है। हाँ। ही इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। अमरनाथ मेहरा, आपके कमरे में ड्रग्स मिले, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकर चलो इन्हें। रुको, मैं अमरनाथ मेहरा हूँ, मुझे तुम लोग नहीं ले जा सकते। अरे मेहरा है तो लाइसेंस रखने का हक मिल जाता है क्या नशे का? लेकर चलो इन्हें। अरे ये मेरा नहीं है। चलो लेकर। अरे दादाजी तो नशेड़े निकले, मुझे लगा बुढ़ापे का असर है। तुम चुप रहो, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। उस पे ड्रग्स का झूठा इल्जाम लग रहा था, लेकिन असली वाले तो वो निकले। बच नहीं पाओगे तुम, आई स्वेयर। निशांत, आई नीड योर हेल्प। उन्होंने योजना बनाई है आपके कमरे में नशीले पदार्थ को रखने की। और ये तुम्हें कैसे पता? मैं उनका हर शब्द सुन सकता हूँ। आप बस वो करो जो मैं बोलता हूँ। ओके, बोलो। अरे बाप रे, तो ये सब प्लानिंग हो रही थी? उन्हें नहीं पता है कि मुझे उनकी हर बात सुनाई देती है। अब मैं जैसा बोलता हूँ आप वैसा ही करिए। ठीक है बेटा। अब उन पुलिस वालों के आने का इंतजार कीजिए। सब कुछ है। आप अकेले नहीं है पिताजी, मैं हूँ आपके साथ। मैं आपका बेटा हूँ और जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा। थैंक यू निशांत, अगर तुम्हारे पापा की पॉलिटिकल हेल्प नहीं मिलती तो दादाजी अब तक लॉकअप में होते। ओह प्लीज, एवरीथिंग फॉर यू। सुहानी, पापा तो इतना कर ही सकते तुम्हारे लिए। फिर से छू रही है माँ को ये गंदा आदमी बार बार। बाय द वे, ये सब किसने किया? मुझे नहीं लगता दादाजी ड्रग्स लेते होंगे। वही अर्जुन। तू अब भी यही है? तू गया नहीं अब तक? तो तूने किया है सब? मैंने क्या किया है? ड्रग्स तो आपके कमरे में मिले ना। वाह पिताजी, क्या बात है। आप लोग मुझे निकालना चाहते थे या फिर जेल भिजवाना चाहते थे या कुछ और? तुमने ही दादाजी के कमरे में वो सब डाला था ना। मैं तो एक नौकर हूँ, लेकिन आप समझती है कि मैं इतना चालाक हूँ? खुद पे प्यार आ रहा है। ज्यादा जुबान चलाया तो जबान खींच लूंगा। तुम्हारा हाथ बार बार सुहानी जी पर उठता है, अगर अगली बार उठा हाथ तोड़ दूंगा। नौकर, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? पिताजी, मेरी माँ को किसी ने टच किया और आपने उसके लिए खुलेआम धमकी दे दी। मुझे गर्व हो रहा है। तू कौन होता रोकने वाला? मैं बस एक बाप हूँ उस बच्चे का जो सुहानी की कोख में है। बहुत खूब, बस यही तो कहना था। प्रेग्नेंट? सुहानी, तुम माँ बनने वाली हो? हाँ, ये सच है, पर ये औरत इस सच को स्वीकार नहीं करती, सिर्फ मजबूरी में मान रही है। तो तू सच में ये सब कर चुका है? मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन जब माँ की जान को खतरा हुआ तो बच्चे ने मुझे अपना रक्षक बना दिया। बंद करो ये ड्रामा। सुहानी तुम्हारे
होने वाले सारे रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे इसके पागलपन में। तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए सबको सब कुछ बता दिया ना। नीचे तो आप तब दिख रही थी जब आपके साथ जो हुआ वो आप छुपाने लगी थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हो सकता है, लेकिन मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। ये बात सुनने के लिए मैंने युगों तक इंतजार किया। मेरे बच्चे की माँ को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। ये प्राकृतिक है, जब कोई माँ को छूने की कोशिश करेगा तो पिताजी के अंदर अग्नि जल उठेगा। ये मुझे क्या हुआ? पहले तो मैं किसी से लड़ भी नहीं पाता था। आपके अंदर शक्ति थी, बस किसी ने जगाया नहीं था। तू तो कैरेक्टरलेस औरत निकली। तू जैसे को तो मैं। वक्त आ गया है पिताजी अपने अस्तित्व को महसूस करने का। अगर माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी गलत बोला तो जुबान खींच लूंगा तेरे। अर्जुन, अरे बस करो, घर के बाहर तमाशा बनाना है क्या? तमाशा तो तब बना जब पोती पर हाथ उठाने वाले को आप चुपचाप देख रहे थे। तुम सबको देख लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें हाथ लगाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये लड़का, ये अर्जुन हमारे घर में रहकर हमको धमकाया जा रहा है। सारे प्लान फेल हो गए। ट्रक का प्लान भी झोल हो गया और अब तो उसने उस लड़के को थप्पड़ मार के भगा भी दिया। हाँ, मारा था। अरे क्या तू हंसने लगी है? अरे उसने तुम्हारी इंसल्ट की, सबके सामने तुम्हें प्रेग्नेंट बोला। इंसल्ट नहीं, वो मुझे बचा रहा था। क्या? ओहो, क्या बात है माँ, आज आप थोड़ा अलग लग रही है। लगता है माँ को पिताजी से प्यार हो रहा है। क्या बात है, मुझे तो लग रहा है कि मुझे एक खुशहाल परिवार मिलने वाला है। मैं तो एक दिव्यात्मा हूँ, शक्ति और उद्देश्य के लिए आया हूँ। प्यार, ये सब तो मोह माया है। फिर भी अच्छा लग रहा है। एक मामूली से लड़के से पिट गया तू, हाँ? तो वर्धन खानदान का वारिस है। पापा मैं कैसे जानता वो इतना स्ट्रांग निकलेगा? अरे वो एक फुटपाथ में रहने वाला, और तू बहलों में। तू इतना कमजोर कैसे हो सकता है? सुहानी प्रेग्नेंट है पापा, किसी और से। बच्चा मारा जा सकता है, रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन मेहरा परिवार से जुड़ने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे उसकी दीवारें भी सोना उगलती है, सोना। और अगर तेरी एक बार उससे शादी हो गई ना, मेहरा एम्पायर का सिग्नरी बेटा तुम्हारा बेटा बन जाएगा। वो सब तो ठीक है डैड, लेकिन वो लड़का अर्जुन। अरे कचरा है वो कुछ नहीं करेगा। अरे एक बार सुहानी से शादी हो गई ना, तो सुहानी उसके मुंह की तरफ ही नहीं देखेगी। तो वर्धन की सरकार, मेहरा का पैसा, दोनों ताकत तुम्हारे हाथ में होगी। लेकिन डैड वो सुहानी किसी और की। अरे और कितनी बार समझाऊं तुझे, वो बच्चा तो चला जाएगा, और सुहानी तो शादी के बाद तेरे कदमों के नीचे रहेगी। अरे इसके बाद चाहे जितनी भी गर्लफ्रेंड बना लेना, कोई नहीं बोलने वाला। शादी करने के बाद तू आजाद हो जाएगा, आजाद, समझा? सही कह रहे हो डैड आप, मैं संभाल लूंगा। सुहानी कल जो कुछ भी कह गया वो सब गुस्से में था। आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तक मुझे थप्पड़ मारने वाला आज मेरे लिए फूल लेके आया। वो सब मुझे अचानक से पता चला, मैं घबरा गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। तो थप्पड़ मारोगे मुझे? दूर रहना सुहानी से। तू फिर से, तेरा कोई हक नहीं है। अर्जुन तू बीच में मत बोल, ये हमारे घर का मामला है। मामला उस माँ का है जो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है।
है कि सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, पर इस माँ के पेट में पलती हुई जान का रक्षक मैं हूँ। पिताजी, अब पहली बार सही रूप में सामने आए हैं। निशांत, कुछ दिन पहले मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। उन्होंने मुझे ड्रग्स दिया था, इसलिए मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अर्जुन के साथ थी। क्या मतलब? अर्जुन ने? नहीं, वो मुझे बचा रहा था, पर ये ड्रग्स का इफेक्ट था जिससे कुछ हो गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो तुम ये बच्चा रखना चाहती हो? नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं हर दिन पिल्स देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। ये मॉन्स्टर है, मेरे शरीर में वो पिल को रोक देता है और मैं हर दिन वॉमिट कर देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा जो मेरी मर्जी के खिलाफ जिंदा है। सुहानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, कॉन्फिडेंशियली। ऑपरेशन वो सेफ कर देगा, बच्चा चला जाएगा। लेकिन जो भी करना है वो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अर्जुन कभी भी कुछ भी कर सकता है। नहीं माँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी पूरा भी नहीं बना हूँ। मुझे जीना है, मुझे जन्म लेना है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। पिताजी, माँ मुझे मार देगी। उनके साथ जा रही है किसी डॉक्टर के पास। क्या? कब? सुबह एक नया डॉक्टर निशांत ला रहा है। मतलब एक ही रात बची है? तो क्या करेंगे पिताजी? वक्त बहुत कम है। मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा, बल्कि उसे महसूस कराऊंगा कि ये सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं है, एक जिंदा जान है, धड़कती सी जान। सुहानी को उसके अंदर की ममता का एहसास कराऊंगा। ठीक है पिताजी, अब आप बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम बस उसे प्यार करो, सिर्फ एक बार उसका दिल छू लो, फिर वो खुद तुम्हारे लिए लड़ेगी। डिनर कर लो। मुझे भूख नहीं है और यहाँ तुम बिना परमिशन के आए हुए हो। मैंने ये खुद बनाया है। थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा प्यार, और दोनों चीजें बच्चों के लिए जरूरी है। अगर मैं ये खाऊंगी ना तो मैं वॉमिट कर दूंगी। एक स्पून लेकर देख लो, नहीं पसंद आया तो हटा दूंगा। आई सेड नो। ये क्या हुआ? ठीक था। क्या? बच्चा बोल रहा है उसे ये चिकन सूप चाहिए। ओ प्लीज, अब तुम ये मीडियम बन गए हो। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि वो तुमसे बात करता है? पर मैं उससे बात तो नहीं करता, लेकिन तुम ये समझ लो कि मैं उसकी सारी बातें सुन सकता हूँ। अच्छा, तुम इसे बाहर निकालने से पहले कभी अंदर से महसूस नहीं करना चाहती? खा लो, सिर्फ एक बार, शायद वो तुम्हारा भी ध्यान रखे। शायद इसे सच में भूख लगी है, पर तुम्हें कैसे पता? कहा था ना, मैं इसे समझता हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे जन्म नहीं दूंगी। ये फैसला तुम्हारा हक है, लेकिन इस बच्चे का भी तो हक है ना तुम्हारे दिल तक पहुंचने का। ना चिकन खाना, ये इंसान भी है या नहीं? हो सकता है कोई दिव्य आत्मा हो। दिव्य आत्मा? मुझे तो कोई दिव्यता फील नहीं हो रही अपने अंदर। जहर है मेरे अंदर, ऐसा लग रहा है मुझे। माँ, ऐसा मत कहो। ये तुम्हारे माँ बाप है? इतना कुछ तो याद नहीं है मुझे, पर एक एक्सीडेंट में चले गए थे। मैं काफी छोटी थी, बस उसके बाद से मैं अकेली हूँ। कोई अकेले नहीं होता। ये सब बोलने की बात है। नहीं, जिन्होंने तुम्हें बनाया है ना, वो कभी छोड़कर नहीं जाते। वो हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं, हर वक्त, हर पल, हमेशा। माँ बाप का प्यार भगवान के प्यार के बराबर होता है। ना दिखता है, ना दिखाना पड़ता है, बस महसूस होता है। ऐसे इमोशंस में बह के मैं बहुत बार बेवकूफ बन चुकी हूँ। तो इस बार इमोशन से भागना मत, तुम उसे पहचानो। शायद ये बच्चा एक पैगाम हो तुम्हारे लिए, तुम्हें उनसे फिर से जोड़ने के लिए। लेकिन ये बच्चा मुझे कुछ फील नहीं करवाता है, ना माँ के इमोशन, ना किसी कनेक्शन का एहसास। बस अजीब लगता है ये। माँ, कोई नहीं, कभी कभी जिंदगी में जवाबों का वक्त देर से आता है, और जब वो वक्त आएगा ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कभी अकेली नहीं थी। क्यों?
क्योंकि इस दुनिया में सबसे सच्चा, सबसे गहरा प्यार किसी इंसान से उसके बच्चा ही कर सकता है। ये सब फिल्मों वाली बात है। फिल्मों वाली बात नहीं है, ये जिंदगी वाली बात है। जो बच्चा समझ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, वो तुम्हारी आवाज सुनकर मुस्कुराता है, तुम्हारी आहट ना सुने तो रो देता है। इससे ज्यादा सच्चा प्यार क्या होगा? और क्या कर सकता है बच्चा? जब माँ को प्रेगनेंसी के दौरान चोट लगती है तो बच्चा अपनी एनर्जी से उसको हील करने की कोशिश करता है। क्या? हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, साइंस भी कहता है कि वोम के अंदर से ही प्यार शुरू हो जाता है। अब सोचो, जो बच्चा तुम्हें इतना प्यार करता है, क्या तुम उसे छोड़ सकती हो? वो तो तुम्हारे होने से ही खुश है, तो तुम उसके होने से परेशान क्यों हो? ना तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हें छोड़ सकते थे और ना तुम इस बच्चे को। मैं जानता हूं तुम स्ट्रांग हो, लेकिन कभी कभी प्यार को समझने के लिए थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है। सुहानी, कंट्रोल। ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है, ये सब उस अर्जुन का इन्फ्लुएंस है। कंट्रोल सुहानी, कंट्रोल। क्या माँ ने मुझे महसूस किया? आज नाश्ते में क्या लिया तुमने? मैंने ओट्स विदाउट शुगर, और आपने? हो गया। बहुत स्मार्ट बन रहा था ना, सोते रहे अब। कुछ तो गड़बड़ है। पिताजी, पिताजी, जवाब दीजिए। नहीं, ये खामोश क्यों है? पिताजी, आप सुन रहे हैं? नहीं, ये लोग कुछ कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं लड़ सकता। आप लोग कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए आइए। अब मैं क्या करूं? माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपने लिए लड़ भी नहीं सकता। ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो बच्चा समझ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, वो तुम्हारी आवाज सुनकर मुस्कुराता है। जब माँ को प्रेगनेंसी के दौरान चोट लगती है तो बच्चा अपनी एनर्जी से उसको हील करने की कोशिश करता है। हीलिंग, लव, इसके अंदर कुछ है या कोई है? ये कैसे हो सकता है? उसने कहा था कि माँ बाप का प्यार बहुत गहरा होता है, पर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? ये फिर से क्या हुआ? वो महसूस कर रही है। माँ मुझे महसूस कर रही है। माँ प्लीज एक बार दिल से सुनिए, आपको भी मेरी आवाज आएगी। क्या ये दिव्यात्मा है और मैं इसे मारने जा रही हूँ? डॉक्टर, आने दो। नहीं, इस समय आ गया है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। ये क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ? बहुत ज्यादा पेन हो रहा है क्या? इतनी जल्दी हो रही, इतना ज्यादा। ये वक्त है माँ, मुझे बचाना होगा। माँ! कौन है? ये क्या हो रहा है? मैं हूँ, आपका बच्चा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ माँ, आप मुझे सुन सकती हो? क्या? ये हेलुसिनेशन हो रहा है या मैं पागल हो रही हूँ? मैं आपके अंदर हूँ और मैं जीना चाहता हूँ माँ। तुम बात कर रहे हो? मुझे मत मारो माँ, मैं कोई श्राप नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आपका अपना। आपके अंदर धड़क रहा हूँ। बस एक मौका चाहिए मुझे, सिर्फ एक।
Just 2 minutes more and you will be asleep. मेरे अंदर कोई बात कर रहा है क्या? मैं पागल हो गई हूँ। ये मुझे क्या हो गया? मेरा सर। हेलो हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो। ये किसका काम हो सकता है? बेटे, मुझे सुन सकते हो? पिताजी, अब ठीक हो? बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। क्या हुआ? माँ अभी अस्पताल में है। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। काम बस शुरू ही होने वाला है। नहीं बेटा, मुझे उसे रोकना होगा। मैं आता हूँ। प्राणा, वही तो मुझसे ये सब करवाना चाहता है। अगर उसी ने दरवाजा खुला तो? श्वास लीजिएगा, मन को शांत करके प्राणा को महसूस कीजिए। क्या हो गया? मैंने कर दिया। अब समझे पिताजी, अब अंदर से सामर्थ्य है। चलिए आइए, माँ को रोकना होगा। सुहानी रोको, मैं आ रहा हूं। चुपचाप अपना बच्चा गिरा और मुझसे शादी कर ले। पिताजी, आंखें बंद करके प्राणा पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर की ऊर्जा जगाइए। ये है पिता का रूप, जो माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए ये कुदरत से लड़ लेता है। तुझे जिंदा जला के राख कर दूंगा। तू भी मर साली। सुहानी! माँ! तुम ठीक हो? सुहानी, तुम ठीक हो? तुम्हारा बच्चा ठीक है? उसने मुझे अंदर से बुलाया था। मैंने उसकी आवाज सुनी। नहीं है, ऐसा मत बोलो। इससे कुछ नहीं होगा। बेटा कुछ तो बोलो। तुम्हारे पापा और माँ दोनों यहाँ है, प्लीज। क्या मैं तुम्हें सुन सकती हूँ? वो आवाज, वो वाइब्रेशन, क्या तुम हो? बोलो बेटा प्लीज। पिताजी, माँ, मैं हूँ, मैं यही हूँ। वो जिंदा है। हमारा बच्चा जिंदा है, हमारा बच्चा जिंदा है। साला बच गया नाजायज औलाद। और तू सुहानी, इतनी बड़ी घर की, लेकिन तू भी छिनाल निकली। निशांत, चुप करोगी तुम? तू जिंदगी भर कलंक बन के जिएगी, और ये साला तुम्हारा बच्चा इसकी। आज के बाद इस बच्चे या माँ के बारे में एक शब्द भी बोला तो मार दूंगा साले, यही खत्म कर दूंगा। सॉरी, चलो चलो यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पिताजी ने फिर से मुझे बचा लिया और माँ ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये पहली बार है जब मैं इन दोनों के बीच प्यार का एक धागा बंध पाया हूँ। और तुम ऐसी हो जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। साली छिनाल, तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तू अर्जुन, तुम जैसे लोगों को तो। पिताजी, अब और नहीं। कोई भी बेटा अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द नहीं सुन सकता। अर्जुन, अर्जुन छोड़ दो इसे। अर्जुन, ये क्या किया तुमने? निशांत बेटा, ये तो मर्डर है। ये खून है। तूने इसको मार डाला। दादाजी, इसके साथ वही हुआ है जो ये डिजर्व करता था, और ये बहुत सही हुआ है। आप प्लीज मेक श्योर करना कि अर्जुन का इसमें कहीं भी कोई भी नुकसान ना हो।
चाहे इसमें जितना खर्चा हो जाए, आई डोंट केयर। लेकिन मैंने तो बस आज इसकी मृत्यु लिखी थी पिताजी। ये माँ की आंख से निकला हर आंसू का जिम्मेदार है। इसे मरना ही था। चलो यहाँ से। मैंने उससे मार दिया। अर्जुन, अगर तुम इसे नहीं मारते ना तो ये हमारे बच्चे को मार देता, और नहीं तो हम दोनों को मार देता। आज मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो हम सब कुछ छोड़ के यहाँ से निकल चलते हैं, चलो। पहली बार माँ ने पिताजी का हाथ पकड़ा अपनी इच्छा से, और पिताजी ने उन्होंने किसी को बचाने के लिए किसी को मार दिया। जो आज तुमने झेला है, बेटा तू सुन रहा है? आज तेरी माँ ने भी तेरी रक्षा की है। लेकिन तू है कौन? क्लियरली तू नॉर्मल बच्चा तो नहीं है। क्या तू कोई दिव्यात्मा है? पिताजी, अब सच पाने को कोई फायदा नहीं। मेरा नाम मृत्युंजय है। मैं एक यक्ष हूँ, रक्षक, योद्धा और प्राचीन लोक का वीर सेनापति। यक्ष? जैसे देवता है राक्षस वैसे? हम ना तो देवता है ना ही राक्षस। हम रक्षक हैं जो पृथ्वी का ज्ञान और नियम की रक्षा करते हैं। कालासुर धरती के लोक में दुख, स्वार्थ और मौत फैला रहा है। उसे हराने के लिए मुझे उसकी कमजोरी जानने के लिए भेजा गया है। उसकी एक कमजोरी थी जिसे मैंने जान लिया था, लेकिन जैसे ही मैं उस तक पहुंचा, उसने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे पास एक स्थिति है जिससे मैं मेरी यक्ष योनि के शरीर खत्म होने के बाद भी थोड़ी देर तक मुझे एक शरीर चाहिए था, और तभी मुझे आप लोग दिखे। मैंने उसी रात गर्भ धारण किया था और उस गर्भ से मैं आ गया। हमारा बच्चा नहीं हो? मेरी आत्मा एक यक्ष की है, पर अब मैं आप दोनों के द्वारा जन्म लेने वाला हूँ, तो अब मैं आप दोनों का खून, आप दोनों का बच्चा ही हूँ। एक शक्तिशाली यक्ष और एक असुर का दुश्मन एक माँ के गर्भ में। तुम ठीक हो? पहले मुझे लगता था ये सिर्फ एक गलती है, पर अब लगता है कि ये कुछ और ही है। और तुम सच कह रहे हो ना? क्या कोई युद्ध होने वाला है? हाँ माँ, और वो युद्ध अब आपके भीतर से शुरू हो चुका है। तुम चले जाओगे? नहीं माँ, यही तो समस्या है। मनुष्य के रूप में जन्म लेने का मतलब है पुरानी यादें मिट जाना। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, अपना उद्देश्य, अपनी शक्ति, अपना असली रूप। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जन्म के बाद आप दोनों की जिम्मेदारी होगी कि मुझे याद दिलाना कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। तो इसका मतलब तुम हमारे बेटे भी हो और एक योद्धा भी। लेकिन अगर हम तुम्हें याद ना दिला पाए तो कालासुर जीत जाएगा और मैं हमेशा के लिए एक सामान्य इंसान बना रह जाऊंगा, बेहोश अपने फर्ज से, बेपरवाह अपनी ताकत से। तुम्हें उर्दू भी आती है? इस लोक की हर भाषा समझ सकते हैं हम। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ये असुर और इन सब बातों से, और ऊपर से निशांत के पिता, उन्होंने तो हमसे बदला लेने का अब तक प्लान भी बनाना शुरू कर दिया होगा। क्या नहीं है उनके पास? पॉलिटिकल पावर, पुलिस, मीडिया, हमारा जीना हराम कर देंगे वो लोग। क्या करे? भाग चले? चिंता छोड़िए, जब तक मैं आपके साथ हूँ कोई मनुष्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बस ठीक से भोजन कीजिए, खास तौर पर मांस। वापस वही? तुम्हें फिर से चिकन चाहिए? माँ, प्रोटीन से मेरे शरीर का गठन होगा। जितना ज्यादा मीट उतनी ज्यादा स्पीड से मैं तैयार हो जाऊंगा। मतलब माँ को बिरयानी खिला खिला के तुम्हें सुपर सोल्जर बनाना है? बिरयानी, निहारी, रोगन जोश जो मिले चलेगा, मुझे बस ताकत चाहिए, जल्दी। अर्जुन, अगर ये सब सच है तो हमें छुप कर नहीं, हमें तैयार होना होगा। मैं तुम्हारे लिए और उसके लिए सब कुछ सीखूंगा। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये एक अध्याय बन गया है, और हर अध्याय की शुरुआत होती है त्याग से और तैयारी से। सर, अमरनाथ मेहरा ने पुलिस को पैसे खिला दिए, केस क्लोज हो गया, सब कुछ छिप गया सर। तो क्या मेरे बेटे की मौत बेकार जाएगी? क्या कोई भी आके मेरे बेटे को मार देगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा? बदला चाहिए मुझे, बदला चाहिए उस बूढ़े अमरनाथ से, उस छिनाल सुहानी से, उस हरामजादे अर्जुन से। सर, एक औरत आई आपसे मिलने के लिए। मुझे अभी किसी से नहीं मिलना है। लेकिन सर, वो कह रही है कि उसके बिना आप अपना बदला नहीं ले सकते। नाम क्या बोला उसने? नाम नहीं बताया सर, लेकिन उसने कहा कि
वो आपका बदला पूरा करवा सकती है। अंदर भेजो उसे। नमस्ते मिस्टर मेहरा, मेरा नाम शालिनी है। तुम? मैं ही वो जरिया हूँ जो आपको आपके बेटे का बदला दिलवा सकती हूँ। कोई खास आत्मा, कोई खास शक्ति है जो आपके बेटे के कातिलों का साथ दे रही है, और उस ताकत को खत्म करने वाले ने ही मुझे यहाँ भेजा है। बहुत लोग मुझे समझ नहीं पाए, इसलिए मैं उनकी समझ से बाहर हो गई। मैं कालासुर की उपासक हूँ। मैं क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, संदेश है कालासुर का संदेश। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बेटा है ना तुम्हारा निशांत, मुक्ति नहीं मिली ऐसे। इसकी आत्मा यही भटक रही है, यही आसपास, इसी घर में, यही है वो। मुक्ति नहीं मिली है उसे, भटक रहा है वो। अपनी नौटंकी बंद कर। मुझे पता है तू मेरे बेटे के नाम से इमोशनल करके मुझे ठगना चाहती है ना? नहीं, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ जो उसने हमें खुद बताया है। उसकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी थी? हाँ बताओ। स्कॉच है ना? तुमने उसे पिलाई थी ना उसके 60th बर्थडे पर, ग्लास में तीन आइस क्यूब डालकर। और क्या कहा था उसने? फिर क्या कहा था उसे? हाँ क्या कहा था? यही मर्दों की ड्रिंक है बेटा, यही कहा था ना? ऐसे ही कहा था ना उसको? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? ये सब ना निशांत ने खुद कहा था कालासुर से, और कालासुर ने मुझे। ये सब क्या है? आपका बेटा अतृप्त है, उसकी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मृत्युंजय उसका बदला नहीं ले लेता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको वो ताकत दिलवा सकती हूँ। कौन सी ताकत? वही ताकत जो आपके दर्द को एक ताकत बना देगी, एक श्राप बना देगी, जो सहानी के गर्भ का नाश कर देगी। और अगर मैंने मना कर दिया तो? तुम्हारी सारी पीढ़ियां, सारी नस्ल उसके गुस्से में जलकर राख हो जाएंगी, राख। और अगर मैं नहीं माना तो आपका बेटा कभी मुक्ति नहीं पाएगा, और आपकी सारी नस्लें उसके दर्द में जलकर राख हो जाएंगी, राख। क्या करना होगा? रात के अंधेरे में एक दिया जलाना, और उस दिए के सामने बैठकर इस मंत्र को 1000 बार पढ़ना। 1000 बार? हाँ, तभी तुम्हारा कनेक्शन बन पाएगा कालासुर से, और तभी तुम उनसे बात कर पाओगे। जिन्होंने तुम्हारा बेटा छीना है ना, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है, और उससे लड़ने के लिए तुम्हें कोई आम इंसान की नहीं, कालासुर की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, समझे? और अगर मैंने ऐसा किया तो? तो तुम्हारे पास वो ताकत आ जाएगी तो किसी माँ की कोख के अंदर उस गर्भ को जलाकर राख कर देगी, राख। हाँ, मैं तैयार हूँ। हेम काल काल असुराय नमः। 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 मृत्युंजय, अब तेरी कहानी खत्म। और हमारे सुपर हीरो के लिए स्पेशल चिकन सूप बना के लाया। पर अर्जुन, आज तो ट्यूसडे है ना, आज मैं वेज खाती हूँ।
माँ मुझे चाहिए, नहीं तो मुझे शक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन रुक जाओ, प्राण शक्ति ज्यादा यूज मत करना। कल से दोबारा चिकन बिरयानी शुरू। ठीक है, लेकिन मुझे कल दोनों दिन का चाहिए। दोनों मेरी लाइफ बन गए हो। अर्जुन 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 सुहानी, अर्जुन छोड़ो मुझे। पिताजी कुछ कीजिए, उन्हें हमें ले जाने मत दीजिए। क्या हो रहा है? भाई हट जा मुझे, क्या हो रहा है? मृत्युंजय, तो फिर से हम मिल ही गए। हाँ? मुझे तो लगा था कि मैं तुझे पहले ही खत्म कर चुका हूँ, लेकिन लगता है तू एक माँ की गर्भ से चिपक गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो उस समय नहीं हो पाया वो अब होगा। मृत्युंजय, आप क्या करें? माँ ये इंसान अब इंसान नहीं रहा, इस पे कालासुर हैवी हो चुका है, वो मुझे मारने आया है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम मेरे बेटे हो। अब डरना मत माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी शक्ति की अंतिम बूंद भी क्यों ना देनी पड़े। छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ। माँ आंखें बंद करके मुझे महसूस कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब देखते हैं तुझ में कितनी ताकत है मृत्युंजय। मृत्युंजय, ये क्या कर रहे हो? माँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन बेटा, अगर तू अपनी सारी शक्ति लगा देगा तो तू मर जाएगा। अगर मेरी मृत्यु से माँ की रक्षा होती है तो ये मृत्यु भी स्वीकार है। नहीं, रुक जा मृत्युंजय, रुक जा। मैं चला जाऊंगा, फिर कालासुर आपको कुछ नहीं करेगा। माँ के लिए अपनी जान दे देगा, तेरे बिना तो मैं भी मर जाऊंगी ना। मरने से उसे मृत्युंजय, तो मरेगा तो ही मैं इस लौंडिया को यहाँ से जाने दूंगा। मृत्युंजय, तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। पिताजी। अर्जुन, तुम ठीक हो ना? तुमने कहा था ना राणा बहुत शक्तिशाली है, ये लो तुम्हारी पावर वापस। अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? वो फिर से खड़ा हो गया है। अब क्या करे इसका? कालासुर यहाँ नहीं है, इस आदमी के शरीर को रिमोट जैसे चला रहा है। तो फिर इसे मार ही देना होगा। हाँ तो फिर ठीक है, इस युद्ध को यही खत्म करते हैं। तू जैसा कीड़ा मुझे मारेगा, तेरी इतनी औकात। पिताजी, आपके अंदर एक योद्धा है।
आपको प्रेरणा शक्ति में विश्वास रखिए। तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं इंसान नहीं, कालसूर हूँ, कालसूर। कालासुर चला गया। अर्जुन ये मर गया। नहीं सुहानी, मर तो ये पहले ही चुका था, अब बस इसका कंट्रोल चला गया है। आप दोनों ने एक बार फिर मेरी रक्षा की, अब सब ठीक है। अर्जुन, सुहानी बस थोड़ा और, बेबी की ग्राउंडिंग हो रही है। बस कर सकती है सुहानी। माँ, पिताजी, वक्त आ गया। जब मैं पैदा हो जाऊं, मुझे सिर्फ मेरे नाम कहकर बुलाना, मृत्युंजय। मेरा बच्चा, हमारा बच्चा मृत्युंजय। अर्जुन, क्या हुआ? तुमने सुना था ना उसने क्या कहा था? इस नाम को सुनते ही उसे सब याद आ जाएगा। फर्ज, युद्ध, असुर। तुम चाहते हो कि वो इन सब में फिर से पड़े, उसकी जिंदगी फिर से खतरे में पड़े, उसे सब याद आ जाए? इतना छोटा बच्चा है वो। तो तुम कह रही हो कि? हाँ, अभी के लिए ये सिर्फ हमारा बेटा है, ना कोई योद्धा, ना कोई यक्ष। ठीक है, लेकिन वक्त आएगा जब तब हम उसे याद दिला देंगे कि वो कौन है। फिलहाल के लिए ये सिर्फ हमारा बेटा है।